नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार भारतीय, राष्ट्रीय सलाहकार सदस्य, राष्ट्रीय सलाहकार समिति एवं लोकसभा प्रभारी उत्तर पश्चिमी दिल्ली अखिल भारतीय पार्टी की भारतीय किसान समिति का एक सदस्य होने के नाते वर्तमान किसान आंदोलन की गंभीर और विचारणीय परिस्थितियों में जब सरकार भी किसानों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए नहीं सोच रही है, शरद ऋतु के इस ठुठन भरे दिनों में अन्नदाता किसान अपनी जायज मांगों के साथ ही साथ हम सभी देशवासियों की भी अनछुपी जायज मांगों के लिए दिल्ली की सड़कों पर अपने परिवार सहित तीनों किसी कानून को वापस कराने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों में रहकर हम सभी देशवासियों की वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए दृढ़ता से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे शख्सियत की ओर हम सभी का ध्यान आकस्मिक केंद्रित हो उठा है, जो सच्चाई से और अपनी पूरी ईमानदारी से देश हित एवं अन्नदाता किसानों की सुख समृद्धि और खुशहाली के कार्यों में ताउम्र प्रयासरत रहे। यदि उन्हें और समय दिया गया होता तो आज भारत देश के गांवों, देहातों और उनके निवासियों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खुशहाल होती। बेटा, भारतीय किसान समिति के हम सभी सदस्य आज देश के कोने कोने से अन्नदाता किसानों के सच्चे हितैषी रहे। भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर, किसान दिवस पर, जो 23 दिसंबर को देश भर में मनाई जा रही है, किसान दिवस के सच्चे देश हितैषी ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में हम सभी देशवासियों की सच्ची श्रद्धांजलि तभी सार्थक सिद्ध होगी जब तक हम सभी देशवासी अन्नदाता किसानों की जायज मांगों के समर्थन में साथ नहीं होंगे। साथियों, भारतीय किसान समिति अखिल भारतीय पार्टी की एक राष्ट्रीय किसान समिति है जो अन्नदाता किसान आंदोलन का शुरू से ही धन मन तन से अपना पूर्ण समर्थन टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर, जीटी कंडाल रोड पर एवं गाजीपुर बॉर्डर पर कर रही है। सिंधु बॉर्डर एवं गाजीपुर बॉर्डर दोनों जगहों पर अपना निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ केयर कैंप लगाकर लगातार अन्नदाता किसानों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पूर्ण रूप से निःशुल्क डॉक्टरी दवा उपलब्ध कराकर लगातार स्वास्थ्य सेवा को करती आ रही है। अभी हाल ही में गाजीपुर बॉर्डर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान समिति के सदस्यों के साथ ही साथ कई प्रदेशों के राष्ट्रीय किसान समिति प्रमुखों ने भी रक्तदान शिविर में रक्तदान कर भारतीय किसान समिति के हम सभी सदस्यों का हौसला अफजाई भी की। भारतीय किसान समिति के सभी सदस्य अन्नदाता किसानों के साथ शुरू से ही सहयोग करते आ रहे हैं और आगे भी सहयोग करते रहेंगे जब तक सरकार अन्नदाता किसानों की जायज मांगों को मान नहीं लेती। भारतीय किसान समिति के तत्वाधान में, जो कि एक इकाई है अखिल भारतीय पार्टी की, वो शुरू से ही अन्नदाता किसानों के आंदोलन में समर्थन में क्यों है, उसके लिए मैं संजय कुमार भारतीय आप सभी के समक्ष कुछ अनकही सच्चाइयों से आप सभी देशवासियों को अवगत कराना चाहूंगा। आज अन्नदाता किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वह वास्तव में हम सभी देशवासियों की भी लड़ाई है। अन्नदाता किसान जो सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वे केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, यह लड़ाई सभी गरीब वर्गीय परिवारों की, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की, मध्यम वर्गीय परिवारों की और सभी देशवासियों की लड़ाई है, जो अन्नदाता किसान सड़कों पर परिवार सहित ठुठुरती शरद ऋतु के दिनों में हम सभी देशवासी ओर से तीनों काले कानूनों को पूर्ण वापस करवाने के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी को समझना पड़ेगा कि इन तीनों काले कानूनों से आगे होगा क्या। आने वाले समय में आज जो वस्तुएं हम सभी को आसानी से छोटे मोटे बाजारों में बहुत ही आसानी से और सस्ती मिल जाती हैं, वह इन तीनों काले कानूनों के बाद बड़े बड़े व्यापारियों की दुकानों में महंगे दामों में ही मिला करेंगी, क्योंकि छोटे मोटे कारोबारियों का व्यवसाय तो प्रतिस्पर्धा में इन बड़े घरानों ने अभी भी हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। आगे जाने क्या क्या होने वाला है। इन तीनों काले कानूनों से ऐसी सभी धनाढ़य औद्योगिक घरानों एवं पूंजीपतियों के कारोबार को बढ़ाने की दृष्टि से बनाया गया है, जिसमें भंडारण की सीमाओं को बढ़ाना अर्थात खाद्यान्नों को स्टोर करने की पूरी छूट मिलना है। ऐसे सभी व्यापारी घराने
अपने बड़े बड़े स्टोरों में सस्ता सामान थोक के भाव में अपने गोदामों में जमा कर लेंगे और बाजार में कृत्रिम सामानों की कमी को दर्शाते हुए महंगे दामों में अपने स्टॉक किए गए सामान को मार्केट में महंगे दामों में बेचेंगे, जिन्हें खरीदना आम नागरिकों की मजबूरी होगी। आज हम सभी देशवासियों का फर्ज बनता है हम सभी अन्नदाता किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हों और इन तीनों काले कानूनों को वापस कराने के लिए अन्नदाता किसानों को पूर्ण रूप से समर्थन भी करें। जय हिंद, जय भारत।